जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सुबह हम सब उठे और पूरी दुनिया का इंटरनेट अचानक बंद हो जाए। तो चलिए इस सिचुएशन में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सोचिए सुबह उठे और फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। पहली चीज दिमाग में क्या आएगी? यही कि कोई मामूली नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, है ना? लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो सबसे पहले 10 मिनट में क्या होगा? शुरुआत में तो देखिए कोई भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। एक अजीब सा कंफ्यूजन होगा, मतलब कोई मानेगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। और हम सबका पहला रिएक्शन क्या होगा? अरे वही जो हम हमेशा करते हैं, बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करना, फोन को रीस्टार्ट करना और हाँ, वो अपना ब्रह्मास्त्र एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना। ये तो जैसे हमारी आदत बन चुकी है ना? लेकिन जब एक के बाद एक हर ऐप, हर वेबसाइट जवाब दे देती है, तब धीरे धीरे ये सिंकिंग फीलिंग आती है कि अरे नहीं, ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं है, ये तो कुछ बहुत बहुत ही बड़ा हो गया है। और इसका असर वो तो फौरन दिखना शुरू हो जाएगा। ऑफिस की सारी ऑनलाइन मीटिंग्स कैंसिल, स्टूडेंट्स की क्लासेस बंद, चारों तरफ बस एक ही सवाल, वो क्या रहा है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो एक लय है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। अच्छा, तो ये तो हुई पहले कुछ मिनटों की बात। अब चलिए देखते हैं कि 1 घंटा बीतने के बाद क्या होता है। अब ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रही, अब ये एक सिस्टमिक ब्रेकडाउन, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चरमराने की शुरुआत है। और अब हालात सच में चिंताजनक हो जाते हैं। यूपीआई पेमेंट्स पूरी तरह से ठप, ऑनलाइन खाना या ग्रोसरी ऑर्डर करना भूल जाइए, कैब बुक करने वाले ऐप्स किसी काम के नहीं, हमारी जितनी भी डिजिटल सहूलियतें हैं ना, वो सब एक झटके में गायब। और यहीं पर हमें अपनी दो दुनियाओं के बीच का फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारी डिजिटल जिंदगी जहां सब कुछ बस एक क्लिक दूर है, और दूसरी तरफ इंटरनेट के बिना की कैश ओनली हकीकत। सोचिए, दुकानों पर लोग कैश से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल हम में से कितने लोग अपने पास ज्यादा कैश रखते हैं। चलिए अब टाइमलाइन में और आगे बढ़ते हैं। 6 घंटे बीत चुके हैं और अब तक ये सिचुएशन एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का रूप ले चुकी है। और नतीजा जीरो, बिल्कुल जीरो। जरा सोचिए उन सभी कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसरों और उन लोगों के बारे में जिनका पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन है। उनकी कमाई एक झटके में शून्य हो जाती है। और देखिए, इसका असर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है। स्टॉक मार्केट्स उन्हें टेम्परेरी बंद करना पड़ेगा, फ्लाइट्स को पुराने मैनुअल सिस्टम पर ऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे जाहिर है बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अस्पताल अपने बैकअप सर्वर पर निर्भर हो जाएंगे और बड़ी बड़ी कंपनियों को अरबों का नुकसान, पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक तबाही के बाद अब कहानी में एक नया और सच कहूं तो एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। एक मोड़ जो सामाजिक और इमोशनल लेवल पर है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? 24 घंटे बिना इंटरनेट के रहने के बाद लोगों को बोरियत से ज्यादा एंजाइटी, एक चिंता महसूस होती है, एक बेचैनी कि भाई अब आगे क्या होगा, वो दुनिया से पूरी तरह कट जाने का एहसास। लेकिन इस डिजिटल खालीपन का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो शायद हम सबको हैरान कर दे। परिवार के लोग वो असल में एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगते हैं, पड़ोसी और दोस्त पार्कों में मिलने लगते हैं, और बच्चे वो मोबाइल छोड़कर बाहर खेलने लगते हैं। मतलब डिजिटल शोर के बिना हम इंसानों की जो एक दूसरे से जुड़ने की बेसिक जरूरत है ना, वो फिर से सामने आने लगती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सिखाता है कि इंटरनेट शायद बंद हो, लेकिन असली जिंदगी ज्यादा एक्टिव हो सकती है। सोचिए, एक टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर का ऐसा अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन नतीजा। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया सच में हो सकता है? चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं। तो वही सवाल जो हम सबके मन में है, क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद होना सिर्फ एक कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? तो देखिए, सच क्या है? पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ हमेशा के लिए बंद हो जाए, ये लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत और डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब कोई एक सेंट्रल स्विच नहीं है जिसे कोई बंद कर दे। ये हजारों डेटा सेंटर्स, समुद्र के नीचे बिछी केबल्स और सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन हाँ, एक बड़े लेवल पर टेम्पररी ब्लैकआउट जरूर हो सकता है। ये किसी बहुत बड़े साइबर अटैक या किसी भयानक टेक्निकल फेलियर की वजह से मुमकिन है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। इतिहास में हमने देखा है कि कई देशों में या बड़े बड़े इलाकों में आंशिक इंटरनेट शटडाउन पहले भी हुए हैं। तो मतलब ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है।
तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? वो है एक शब्द, निर्भरता या डिपेंडेंसी। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को नो डाउट बहुत तेज और आसान बना दिया है, लेकिन इसने हमारी निर्भरता को भी कई गुना बढ़ा दिया है। और आखिर में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर कल सच में इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।